हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। अब आप देखें, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें क्या दिए हुए हमारे पास दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं। देखें, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स एंड दोनों कॉर्ड्स का लेंथ हमारे पास इक्वल दिया हुआ है और वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी मान लीजिए जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास P है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, यानी सेगमेंट का मतलब होता है, आप देखें ए बी एंड सी डी एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए बी के टू पार्ट्स हो गए, ए पी एंड बी पी, एंड सी डी के भी दो पार्ट्स हो गए, पी डी एंड पी सी। तो हमारे पास सेगमेंट्स का मतलब होगा ये ए बी जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है एंड सी डी जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स करस्पॉन्डिंग सेगमेंट सी डी के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बराबर होगा। इट मीन्स हमें प्रूव करना है कि बी पी किसके बराबर होगा, सी पी के बराबर होगा, एंड ए पी किसके बराबर होगा, डी पी के बराबर होगा। क्योंकि ए बी का सेगमेंट हमारे पास, यानी सेगमेंट का मतलब उसका टुकड़ा, उसका पार्ट्स ए पी एंड बी पी है, एंड सी डी का पार्ट्स हमारे पास पी सी एंड पी डी है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मान लेते हैं एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर ये O है। अब हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट each other at the point P, जो P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, अब नोट डाउन करते हैं सेगमेंट्स। टू प्रूव हमें फर्स्ट में प्रूव करना होगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए पी किसके बराबर होगा। ये देखिए, ए बी का फर्स्ट सेगमेंट ए पी होगा एंड इसका डी पी के बराबर होगा। इसका सेकेंड पार्ट, ए बी का सेकेंड पार्ट हमारे पास बी पी है एंड सी डी का सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, सी पी है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग ज्वाइन करेंगे ओ पी को। देखें, ओ पी को हम लोग ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, एंड ओ से सी डी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास इस पे भी परपेंडिकुलर हो गया। एंड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मान लेते हैं इसका नाम नेमिंग कर देते हैं, एम है, इसका नाम एन है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में इसी चीज़ को लिखते हैं। ये हमारे पास टू प्रूफ था, ये कंस्ट्रक्शन, ये गिवन पार्ट। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ पी एंड ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे है। ये हमारा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। अब देखें, ये इसको देखें, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओ से ए बी पे। आपको थ्योरम में बताया गया था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आई थिंक ये थ्योरम आपका 10.3 था। तो फिर ये बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ए बी के बराबर होगा। इसी तरीके से ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पे है, तो हमारे पास सी एन इक्वल टू डी एन होगा। तो हम लोग यही लिखते हैं, वी नो दैट
द perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord, bisects the chord, ये chord को bisect करता है। therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, OM परपेंडिकुलर AB है एंड ON परपेंडिकुलर CD है। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू BM होगा, ये हाफ AB के बराबर होगा। एंड एक चीज़ और हमारे पास होगा, वो होगा CN इक्वल टू DN इक्वल टू हाफ CD के बराबर होगा। इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ट्रायंगल OAMP एंड ट्रायंगल ONP को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल OAMP एंड ट्रायंगल ONP, आप इन दोनों ट्रायंगल में देखें, ईजिली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, ये OM इक्वल टू ON होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये भी आपको थ्योरम में बताया गया था, अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल दूरी पे होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं OM इक्वल टू ON। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से समान दूरी पर होते हैं, इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एंगल OAMP इक्वल टू एंगल ONP, ये 90 डिग्री का दोनों है। और नेक्स्ट हमारे पास OP इक्वल टू OP, ये कॉमन होगा, कॉमन हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONP का बाय RHS। आप देख रहे हैं एक राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, एक साइड है, RHS से हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू PN बाय CPCT से। अब आप देखें हमारे पास क्या क्या था, ये हमारे पास AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हाफ AB हाफ CD के भी बराबर होगा। यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं AM इक्वल टू BM होगा, ये हाफ AB के बराबर, एंड CN इक्वल टू DN भी हाफ CD के बराबर। हम लोग आगे अब इसका यूज़ करेंगे कि लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू CD गिवन, AB इक्वल टू CD है, तो दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। हाफ AB के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप पिक्चर में देखें, हाफ AB के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। एंड हाफ CD के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ CD के प्लेस पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, CN दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CN लिख सकते हैं, CN भी लिख सकते हैं, DN भी लिख सकते हैं। तो आप देखें अगर हम लोग DN लिखते हैं एंड DN में क्या ऐड कर देंगे, PN एंड हमारे पास PM दोनों पर बराबर है। क्या क्या बराबर है, PM एंड हमारे पास यहाँ पर PM एंड PN बराबर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। हम लोग लिख सकते हैं AM इक्वल टू DN। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे एंड हमारे पास 1, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब 1 एंड 2 को हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग 1 + 2 करेंगे। अब आप देखें 1 + 2 करेंगे, 1 में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट किए थे इन दोनों ट्रायंगल को, तो हमारे पास PM इक्वल टू PN था, तो हम लोग लिखे PM एंड PN, एंड राइट साइड में AM इक्वल टू हमारे पास ND या फिर DN था, उसको ऐड करें। अब आप लोग देखें क्या हो गया, PM + AM हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू एंड PN + DN हमारे पास ये बन जाएगा DP। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया।
अब सेकेंड पार्ट में आप देखें, अगर हम लोग ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करें एंड सी डी में से पी डी को सब्ट्रैक्ट करें या डी पी को, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी पी इक्वल टू पी सी। हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं, ए बी माइनस ए पी इक्वल टू सी डी माइनस हम लोग क्या करेंगे, डी पी करेंगे। अब ए बी माइनस ए पी करेंगे, ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बी पी बच गया, एंड सी डी में से हम लोग डी पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सी पी बच गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। हमारे पास ए पी एंड डी पी दोनों इक्वल थे तो सेम चीज़ को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इफ़ equals are subtracted then remainders are equal। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी इसी तरीके से एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही काट रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए दोनों कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी पॉइंट है। अब इसको क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए सेंटर तक, तो वो जो होगा वो कॉर्ड्स के साथ दोनों इक्वल एंगल्स बनाएंगे। देखें यहाँ से, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विथ द सेंटर। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके द्वारा बना हुआ एंगल्स, देखें कॉर्ड के साथ कौन सा है, ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। एक ये एंगल है कॉर्ड के साथ एंड एक ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये हमें दिखाना है। तो आप देखें इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे ये। एंड इसमें भी क्या दिए हुए, कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है, लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है, एंड ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स है एंड बोथ आर इक्वल। तो हम लोग ए बी इक्वल टू सी डी डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं तो उनको इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग इसमें टू प्रूफ में लिखेंगे। ये गिवन था, ये टू प्रूफ है। टू प्रूफ में मान लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं इन दोनों एंगल्स के। ये एंगल 1 है, ये हमारे पास एंगल 2 होगा। तो हम लोग टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कर रहे हैं ड्रॉ। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसका नेमिंग कर देते हैं, ये M हो गया, ये N हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि सिंपली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुवेंट करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग प्रूफ में लिखते हैं, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग लेंगे OM इक्वल टू ON। इसमें भी यही रीजन होगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल दूरी पर होंगे। हम लोग लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं, फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। नेक्स्ट ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्रायंगल ओ एन पी का। बाई आर एच एस इसमें भी है, राइट हाइपोटेनियस साइड। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो बट रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो। अब उसमें बोल रहा है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एट पॉइंट ए बी सी डी प्रूव दैट, जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, ए बी सी डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। फिर से क्वेश्चन को देखें। इफ अ लाइन, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ किया गया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो सर्कल्स को। दो सर्कल्स हमारे पास है जिनका सेंटर सेम है। जो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन कौन पॉइंट्स पे कर रहा है, ए बी सी डी पे। तो हमें दिखाना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। हम लोग इसमें सबसे पहले गिवन लिखते हैं। लेट टू कंसेंट्रिक circles with center O। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं जिनका सेंटर हमारे पास क्या है, O है। अब हमारे पास टू प्रूव हमें क्या करना है, अ लाइन इज ड्रॉन। हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं अ लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट टू सर्कल्स। अ लाइन intersects at the points A, B, C and D पॉइंट पे काट रहा है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। हमें इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से ए डी पे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, मान लेते हैं इसका नाम एम होगा। इस प्लेस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये गिवन हमारा था। लिखते हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम हम लोग जानते हैं। वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब हियर हम लोग देख रहे हैं ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी पे। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम होगा। ए एम डी एम होगा, ये इसको फर्स्ट मानते हैं। अगेन फिर से हमारे पास है ओ एम परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे भी है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, बी एम इक्वल टू सी एम होगा। ये सेकेंड मानते हैं। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं, 1 - 2 वी गेट। ए एम में से हम लोग बी एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डी एम में से हम लोग सी एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देखें ए एम में से बी एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी बचेगा एंड डी एम
डी एम में से हम लोग अगर सी एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी डी बचेगा। हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया, प्रूव्ड हो गया। बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।